यूपीएससी 2024 के नतीजे घोषित हो गए हैं और इस वक्त हमारे साथ AIR रैंक 1 शक्ति दुबे मौजूद हैं। सबसे पहले शक्ति, हमारे तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं, जो इंस्पायर हो रहे हैं, उन सबकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। अभी तो बहुत ही ओवरवेलमिंग है, इतना टाइम लगेगा थोड़ा सिंक इन होने पर। रिजल्ट कुछ घंटे पहले ही आया था, बट थैंक यू सो मच। अगर हम तैयारियों की बात करें, हम हर साल टॉपर्स से बात करते हैं, टॉपर्स का इंटरव्यू लेते हैं, यूपीएससी के तमाम स्टूडेंट से बात करते हैं। आपकी तैयारी क्या कुछ अलग रही या वही फॉर्मेट रहा आपकी तैयारियों का? कई टॉपर्स जो हैं वो बताते हैं कि पूरे दिन उनको पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या उसी तरह से आपने भी पढ़ाई की है? आई थिंक ये तो सबको पता ही होगा कि यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, तो मेहनत इसमें बहुत लगती है। बट ऐसा नहीं था कि आपको पूरे 16-17 घंटे ऐसे पढ़ाई करनी होती है। ऑन एन एवरेज अगर आप 8 to 10 आवर्स भी पर डे सीरियसली निकाल पा रहे हैं, आई थिंक दैट वर्क्स। तो मेरे लिए भी वही वर्क किया। बेसिक बुक्स, NCERTs, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक्स, ये था। चाहे वो कोई भी स्टेज हो यूपीएससी का, आई थिंक दिस इज समथिंग जो कॉन्स्टेंट रहता है। अगर हम बात करें अटेम्प्ट्स की, तो कौन सा अटेम्प्ट था, कौन सा सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया था? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था एंड मैंने जो सब्जेक्ट ऑप्शनल के लिए चूज़ किया था वो PSIR था, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। 5th अटेम्प्ट तक आते आते हर कोई किसी के जो पेशेंस है वो जवाब दे जाती है, और हर किसी के शायद बस की बात भी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा मेहनत करे या इतना कंसिस्टेंट रहे। तो क्या कंसिस्टेंसी ही इसकी की है, या फिर पिछले अटेम्प्ट्स की बात करें तो वो कौन से सुधार हैं जो इस बार आपने अप्लाई किए? आई थिंक जस्ट टू स्टे इन दिस प्रिपरेशन आपको एक इंटरनल मोटिवेशन तो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे था कि मैंने सपना देखा बनने का, इसके पीछे कुछ रीजंस थे एंड दैट्स व्हाई आई स्टेड कांस्टेंट। पेरेंट्स का हमेशा से ही सपोर्ट रहा है उनका, तो दैट्स ऑल्सो केप्ट मी गोइंग। इसके अलावा ये था कि पहले 3 अटेम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स नहीं हो पाया, बट उसके बाद जब एक बार मैंने मेंस लिखा और लास्ट ईयर भी मैं गई थी इंटरव्यू तक, कट ऑफ से 12 नंबर कम थे, बट देन लास्ट ईयर मुझे कुछ गलतियाँ समझ में आई एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं उस पर काम कर सकूँ, एंड दिस ईयर आई वर्कड ऑन दैट एंड आई थिंक दैट वर्कड इन फेवर एज वेल। क्या लगता है वो कौन सी गलतियां ज़्यादातर जो एस्पायरेंट्स हैं वो करते हैं? क्योंकि आपने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, चौथे अटेम्प्ट में आपको कहीं ना कहीं फिगर आउट आप कर पाए कि ये गलती हो रही थी और आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू तक पहुंच पाए। तो वो एक कौन सी कॉमन गलती है जो लोग ज़्यादातर कर रहे हैं? आई थिंक बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो करना, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड प्रिपरेशन रखना, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करना। आई थिंक अभी फिर से रिजल्ट्स आए हैं, बहुत स्ट्रैटेजीज़ होंगी नेट पे, आप यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल, एंड आई थिंक वो स्टूडेंट्स उससे कन्फ्यूज ना हो। सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, सबकी जर्नी अलग होती है। ऑल वी नीड टू डू इज बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज रखें, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा अपने साइड में रखें इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। इंटरव्यू में क्या कुछ सवाल पूछे गए, कुछ हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं? इंटरव्यू जो मेरा था वो बहुत ही ज़्यादा ओपिनियन बेस्ड था। दिनेश दासा सर का बोर्ड था, वेरी कॉर्डियल बोर्ड आई वुड से, और सर ने बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखा था। क्वेश्चंस वर मोस्टली ओपिनियन बेस्ड। देयर वर क्वेश्चंस, क्योंकि मैं प्रयागराज से हूँ तो क्वेश्चंस कुंभ पे थे, क्राउड मैनेजमेंट पे थे, ठीक है, उसके साथ साथ स्टैम्पीड पे क्वेश्चंस थे। अपार्ट फ्रॉम दैट उस समय दिल्ली में इलेक्शंस भी हो रहे थे, तो देयर वर क्वेश्चन ऑन अर्बन एपैथी, देयर वर क्वेश्चंस ऑन लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो होना चाहिए फॉर इलेक्शन एज टू MPs एंड MLAs, ये सब थे। फिर यही था। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस से भी क्वेश्चन आए, क्योंकि PSIR मेरा ऑप्शनल था। वी टॉक्ड अबाउट इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी क्वेश्चन थे, और हॉबी से भी इक्वली उन्होंने क्वेश्चन। शक्ति, ऐसा भी हुआ इंटरव्यू में कि कई बार आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता होता, तो ऐसे में पोलाइटली जवाब का ना कैसे दिया जाता है? क्या वैसा भी डर था, और क्या ऐसा जवाब आपने दिया, कोई किसी सवाल का जवाब अगर नहीं पता तो? देयर ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे जिनका आपको आंसर नहीं पता होता है। हाउ डू यू आंसर दैट? See, this is a problem when there is a factual question, and my basically interview was opinion based. तो मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं बिना बोलने का कि मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इस चीज़ पे, you need to have an opinion. तो वो था। हाँ, वो बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अगर नहीं भी आता है, एनी टाइम यू कैन टेल दैट कि आई विल रीड अबाउट इट एंड दैट वर्क्स। परिवार की अगर हम बात करें, पेरेंट्स आपके क्या करते हैं, घर में कौन कौन है, कैसे उन्होंने मदद की? हाँ, पेरेंट्स तो हमेशा ही उन्हीं का सपोर्ट रहा, दैट ब्रॉट मी हियर दिस 6 years जो पूरे हैं। पेरेंट्स, भाई बहन का ही सपोर्ट रहा है, एंड दैट वर्कड, रियली वर्कड इन माय फेवर। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? माय फादर ही इज सब इंस्पेक्टर इन UP पुलिस, मदर इज़ अ हाउसवाइफ। लगातार उनका जो आपका सपोर्ट। इस वक्त हम लोग क्योंकि वाजीराम एंड रवि में मौजूद हैं, यहाँ से आपने पढ़ाई की? मैंने प्रिपरेशन भी यहीं स्टार्ट करी थी, और अभी 1 साल से मैं, मतलब कुछ महीनों से मैं स्टूडेंट्स को यहाँ मेंटर भी कर रही हूँ वाजीराम एंड रवि में, तो या।
हम देख रहे हैं जब से आपके टॉपर बनने की खबर आई है, अब से चंद मिनट पहले ही, तब से यूट्यूब पर जो तमाम यूपीएससी के जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जहाँ से शायद आप नहीं भी पढ़ी हैं, वो भी आपका इंटरव्यू चला रहे हैं। ऐसा कैसे, और क्या उन लोगों को भी इजाज़त होती है इसकी? आई डोंट नो, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, अभी मैंने देखा नहीं है। बट टू टॉक अबाउट कोर्सेज, मैं वाजीरामन रवि की ही स्टूडेंट रही हूँ। फॉर जीएस फाउंडेशन हो, चाहे मेरा मेंस का हो, चाहे इंटरव्यू गाइडेंस हो। हाँ, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए हम डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इनरोल करते हैं। बट आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, जिस तरह से इतना स्ट्रेसफुल प्रोसेस होता है पूरा परीक्षा का, ऐसे में अपने दिमाग को लाइट कैसे रखा जाता है? क्या हॉबीज़ आप फॉलो करती हैं? क्या पिक्चर देखने का शौक़ है? क्या स्पोर्ट्स का शौक़ है? क्या कुछ उसे आप बैलेंस कर पाती हैं? मुझे लिखना पसंद है, तो जब भी व्हेनेवर देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन माई माइंड, आई जस्ट ट्राई टू राइट इट डाउन। मैं पोएम्स, कोट्स वगैरह लिखती हूँ, तो वो मैंने करती हूँ अपने फ्री टाइम में। दूसरा, ऑलवेज द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ व्हेनेवर आई एम स्ट्रेस्ड आउट, आई गो एंड टॉक टू माई मदर, माई फादर, एंड वो उनका जो मोटिवेशन, उनका जो कॉन्स्टेंट सपोर्ट मिलता है, दैट्स वन थिंग दैट केप्ट मी हैप्पी। लिखना क्योंकि आपको पसंद है, आपने बताया। क्या कुछ आप अपने दर्शकों के साथ कुछ सुनाना चाहेंगी, कुछ साझा करना चाहेंगी? कोई एक लाइन सुनाना चाहेंगी जो आपने लिखी हो, बहुत पसंद आएगा दर्शकों? कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में। जी सच में बिल्कुल नहीं आ रहा है, आई एम टोटली ब्लैंक राइट नाउ। कुछ इंग्लिश में लिखा था मैंने, एक क्रैक्स विद द रियल वीकनेस ऑफ दोज वॉल्स एंड ऑल्सो क्रैक्स विद द रीजन लाइट एंटर्ड विद इन। क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहिए? कि क्रैक्स जो होते हैं वो एक दीवार की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जिसमें क्रैक होती है, बट वही एक रीज़न होती है जिसकी वजह से रोशनी अंदर आती है कभी कभी। तो इट्स अ कंसेप्ट ऑफ ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, सो वही मैंने। बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों से एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। सभी की तरफ से आपको एक और बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए वाजीराम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। AIR रैंक 1 शक्ति आपको नजर आएंगी। तमाम जो युवा इस वक्त मौजूद हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए एक मिसाल बनकर शक्ति उभर कर आई हैं। 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने अब AIR रैंक 1 हासिल की है यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम में। इसका मतलब यही कि देखिए, उम्मीद मत छोड़िए और मेहनत करना मत छोड़िए, आप भी शक्ति हो सकते हैं। कैमरामैन प्रवेश के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.